नमस्कार. गाडवे साहेब, आपला व्हिडिओ चालू करताय? हा केला. चालू करू शकता आपण. ओके. मी अच्छा मराठी करो हिंदी? हिंदी चालेल. मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। जो मिर्च की फसल है, हिंदुस्तान, आंध्र, महाराष्ट्र, सब जगह, सब स्टेट में मिर्च का उत्पादन बड़ी भारी मात्रा में होता है और उसमें प्रोडक्शन में बहुत सारे खूबियां हैं, समस्या है। आज के वेबिनार में मैं ये आपको ग्वाही देता हूं कि आपको बहुत सारे सुझाव, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपका सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जो किसान ने हमको प्लेटफॉर्म दिया है और हमारे मेंटोर है डॉक्टर कुलकर्णी, तो मैं सबको यहाँ प्रणाम करता हूँ और आपका जो वेबिनार में लेक्चर देने वाले उनका भी तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और वेबिनार शुरू करने की मैं आपको आज्ञा करता हूँ। अच्छा, चंद्रशेखर जी, आप चालू कर सकते हैं। आज हमारे साथ सिंजेंटा कंपनी से चंद्रशेखर जी और उनके बाद डॉक्टर हरभजन सिंह जी बात करेंगे। वो हमें शिमला मिर्च उत्पादनों के लिए जो भी चुनौतियां हैं और जो अवसर है उस बारे में हमें जानकारी देंगे। हाँ जी, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अन्नदाता और उनकी सेवा में जुड़े हुए कृषि संबंधित सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप सबको इस कार्यक्रम में सिंजेंटा की तरफ के स्वागत सुस्वागत। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं पिछले 14 साल से सिंजेंटा में काम कर रहा हूं। अभी मैं सिंजेंटा में क्रॉप मैनेजर के तौर पे मिर्ची और शिमला मिर्ची इसका जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर हरभजन सिंह मौजूद है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने परिचय करा दे। बहनों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके सम्मुख मैं डॉक्टर हरभजन सिंह आपका स्वागत करता हूं, जो कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे और हमें सुनने के लिए दिया। मैं सिंजेंटा कंपनी में भारत में मिर्च और शिमला मिर्च के पेपर पर शोध एवं प्रजातियों के विकास में 12 वर्ष से कार्यरत हूं। आज आपके सम्मुख शोध एवं संस्तुतियों के विकास, अनुभव, प्रजातियों एवं इसके संबंधित जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद हरभजन जी। किसान भाइयों, सिंजेंटा ताकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये 100 से भी अधिक देशों में काम कर रही है। इसमें 3 वर्टिकल है, वो है वेजिटेबल सीड्स, फील्ड क्रॉप्स और क्रॉप प्रोटेक्शन। और सिंजेंटा उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस के नाते दुनिया में माहिर है। इसके पीछे उसका बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग R&D है, जिसकी वजह से आपको हर साल हर बार बहुत अच्छे और नए हाइब्रिड और प्रोडक्ट मिलती है। ये था सिंजेंटा के बारे में। चलिए आज आपको टॉपिक पता है। आज हमारा टॉपिक है मिर्ची और शिमला मिर्ची में आने वाले अवसर और चुनौतियां। किसान भाइयों, कृषि एक ऐसी क्षेत्र है जहां पे किसान को हर साल बहुत सारे चुनौतियां आती हैं, जिसे वो लड़कर अपना पैदावार पाता है। चुनौतियों के साथ साथ उसको अवसर भी मिलती है, जिसको वो अगर ठीक से पहचान सकता है और ठीक तरीके से उसको अगर लाभ उठा पाता है, तो वो चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलकर बहुत अच्छी लाभ पा सकता है। आज हम बात करेंगे सूखे लाल मिर्ची और शिमला मिर्ची की। चलिए देखते हैं मिर्ची में क्या क्या अवसर है, कैसे वो अवसर को हम उपयोग करके हमारा अच्छा लाभदायक फसल कर सकते हैं। पहली अवसर है वो है ग्रोइंग स्पाइस मार्केट, यानी बढ़ती हुई स्पाइस मार्केट। हर साल दुनिया में स्पाइस का मार्केट बढ़ रही है। और अगर हम प्रोडक्शन का बात करेंगे, ग्लोबली 5.1 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन हो रही है, यानी 51 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हो रही है हर साल। और ये गर्व की बात है कि उसमें 40%
जो प्रोडक्शन है ग्लोबल की वो इंडिया में है। इंडिया हर साल 2.1 मिलियन मेट्रिक टन यानी 21 लाख मेट्रिक टन उत्पादन करती है। इस उत्पादन में लगभग 20% एक्सपोर्ट करती है और ये एक्सपोर्ट हर साल 3% से बढ़ रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले 3 साल में ये 20% के एक्सपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं वो जाके 30% हो सकती है। एक एक बड़ी अवसर है, ये बड़े अवसर है हर हर किसान को। और दूसरी अवसर अवसर है वो है मल्टी यूज ऑफ हॉट पेपर। हम सब जानते हैं कि हम मिर्ची को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। खाने के अलावा इसका और भी बहुत ही उपयोग है जहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी उपयोग है। पहले जैसे हमको पता है ये खाने में यूज करते हैं, बाद में इसको कॉन्फेक्शनरी यानी ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन करके इसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें मिर्ची में कॉस्मेटिक्स बनाते हैं और मिर्ची फार्मास्यूटिकल में यूज होती है, फार्म प्रोटेक्शन केमिकल्स में भी यूज होती है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको उपयोग होती है, लिकर और सेल्फ डिफेंस वेपन्स। इतने सारे उपयोग है हमारा मिर्च का। इसीलिए हर साल इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसका डिमांड बरकरार रहेगी। और तीसरी अवसर है वो है एक्सपर्टाइज इन कल्टीवेशन। भारत एक ऐसी देश है जिसमें मिर्ची के लिए इसका मौसम बिल्कुल उपयुक्त है। इसका मिट्टी बिल्कुल मिर्ची खेती करने बिल्कुल उपयुक्त है। और यहाँ का अगर हम किसान को देखेंगे, ये दुनिया के दूसरे देशों को देखेंगे तो इस देश में किसान को मिर्ची का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी है। इसकी वजह से हम इतने सारे प्रोडक्शन हर साल करके इतना सारे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आगे जाते हुए और दूसरी बड़ी अवसर है वो है सरकार से आने वाली योजनाएं और उन सपोर्ट है। क्या है भारत सरकार से मिलने वाली योजनाएं है, क्या है उनकी सुविधा है। सबसे बड़ी सुविधा है वो है स्पाइस पार्क। ये स्पाइस पार्क एक नया इनिशिएटिव है भारत सरकार से। सभी मिर्ची किसानों को एक वरदान ही कह सकते हैं। तो ये क्या है स्पाइस पार्क, तो इससे किसान को कैसे फायदा है। स्पाइस पार्क एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहां पे अगर कोई मिर्ची का प्रोसेसिंग करना चाहता है तो उसको बहुत ही कम दाम में जगह मिल जाएगी और उसका प्रोसेसिंग करने के लिए अगर किसी को मशीनरी चाहिए वो भी उनको सब्सिडी में मिल जाएगी। पानी और बिजली बहुत ही कम दाम में मिल जाएगी। अगर कोई बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको मजदूर यानी लेबर भी बहुत कम दाम में मिल जाएंगे। तो ये स्पाइस पार्क अभी भारत देश में 8 जगह किए जा रहे हैं। अभी 6 अभी ऑपरेशन है। वो है गुंटूर में है, छिंदवाड़ा एमपी में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और केरला में भी है। 6 जगह ऑलरेडी इसका उपयोग हो रहा है। बहुत सारे किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी योजना कह सकते हैं भारत सरकार से। और इसके अलावा स्पाइस पार्क के अलावा और क्या है, अगर कोई मिर्ची का एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत से दूसरे देशों को, उसको टैक्स एग्जम्पशन है, यानी जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसको जीएसटी नहीं लगेगी। जो भी इसको जीएसटी है वो भारत सरकार से रीइंबर्समेंट किया जाएगा ताकि उसको कुछ भी टैक्स ना लगे। ये टैक्स एग्जम्पशन के साथ साथ भारत सरकार से उसको पर किलो 3 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा भी है। मानिए कि आप एक्सपोर्ट से पर केजी, 1 केजी के लिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो भारत सरकार उसमें 3 रुपए जोड़ के आपको 1 से 3 रुपए मिलेगी। तो ये एक कह सकते हैं ये एक बड़ी योजना है भारत सरकार, एक बड़ी सुविधा है सभी किसान भाइयों के लिए। इसके साथ अगर कोई मिर्ची खेती कर रहा हो उसको अगर ड्रिप इरिगेशन चाहिए उसमें भी सब्सिडी मिल जाएगी। टार्पोलिन्स सुखाने के लिए अगर टार्पोलिन चाहिए उसमें भी सब्सिडी है। ऐसे बहुत सारे सुविधा है भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से। अगर कोई टेस्टिंग लैब बनाना चाहता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग टेस्टिंग लैब को अपग्रेड करना चाहता है तो उसको लगभग 1 करोड़ का सपोर्ट मिलेगी भारत सरकार से। वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से मौजूद है, तो इसका भी हम सेवा ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि भारत सरकार से बहुत सारे योजना, बहुत सारे ऐसे सुविधा है जिसको उपयोग करके हर किसान,
हर मिर्ची खेती करने वाले किसान इसको लाभ उठा के अच्छा लाभ पा सकता है। और इसके साथ और एक अपॉर्चुनिटी है, वो है लीडिंग एक्सपोर्टर्स। भारत में इतने बड़े देश में छोटे से लेके बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स अभी भी हमारे पास है, जिसमें बहुत ही बड़े हैं विजय कृष्णा स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद से है। ये एक्चुअली एक किसान थे, बಳ್ಳारी के किसान थे, अभी आगे जाके अभी एक्सपोर्ट में भी इनका माहिर है। हर साल ये 30,000 मेट्रिक टन तक एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्टर है और आगे भी ये एक्सपोर्टर्स बहुत बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी मिर्च का अच्छी दाम और अच्छी लाभ पा सकते हैं हम। और दूसरी सबसे खास अपॉर्चुनिटी है, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमने बात किया कि भारत देश में जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उतने 20% ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो 20% कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भारत में ऐसे बड़े बड़े प्रोसेसर बहुत लोग हैं जो कि मिर्ची को प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख है आईटीसी, सिंथाइट, एवीटी, ओलम, पारस, जयंती, स्वाइन स्पाइसेस, प्लांट लिपिड्स। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग कंपनियां हैं जो कि हॉट पेपर, जो हमारा मिर्ची का प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग एक्सपोर्ट अलग अलग तरीके में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सिंथेट का देखेंगे, वो ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्शन करके एक्सपोर्ट करेंगे। आईटीसी पाउडर और ग्राइंडिंग बना के एक्सपोर्ट करते हैं। एवीटी पाउडर ग्राइंडिंग और कुछ लोग सीजनिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उनका रिक्वायरमेंट देखेंगे, हर साल उनको सिंथेट को 30,000 मेट्रिक टन चाहिए, आईटीसी को 40,000 मेट्रिक टन चाहिए और ओलम को 60,000 मेट्रिक टन तक चाहिए। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल प्रोसेसर का कितना रिक्वायरमेंट है। और ये लोग पूरे दुनिया में इनका बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे ही इनका एक्सपेंड बढ़ेगी, वैसे ही हमारा मिर्ची का डिमांड भी बढ़ेगा। और इसके साथ और भी अपॉर्चुनिटी है, वो है कोल्ड स्टोरेज की। आप सबको पता है, जहां पे भी हम मिर्ची का खेती कर रहे हैं, वहां पे कोल्ड स्टोरेज मौजूद है और ये बढ़ भी रहा है। हर लोकेशन पे हर साल ये कोल्ड स्टोरेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर जब भी तुड़ाई की बात आती है, जब भी दाम कम रहता है, हम कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं और जब दाम बढ़ेगी, हम वहां से निकाल के बेच के अच्छा प्रॉफिट भी पा सकते हैं। एक अच्छी सुविधा है। और दूसरी है गुड हाइब्रिड्स की। जैसे हमने देखा, सिंजेंटा एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D है, जिसकी वजह से आपको हर साल अच्छे और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसे उपयोग करके आप जो भी आपका क्षेत्र में, जो भी आपका एरिया में, जो भी आपका पेस्ट डिसीज, कीट और रोग का बाधा है, उससे छुटकारा पा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उपज भी पा सकते हैं। और आखिरी अवसर है, वो है इंक्रीजिंग डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। हर साल आपको पता है, भारत देश में 130 करोड़ का आबादी है और हर साल आबादी बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी मतलब बढ़ती हुई डिमांड। मिर्ची के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर साल ये बढ़ रहा है, तो आपका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी है। तो किसान भाइयों, ये था हमारा अवसर। बहुत सारा ऐसा अवसर है जिसको हम अगर ठीक तरीके से इसका लाभ उठाए तो मिर्ची की खेती बहुत ही लाभदायक हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं मिर्ची खेती में क्या चुनौतियां आती है। जैसे आप सबको पता है, पहली चुनौती है वो है लेबर, यानी मजदूर। और सबको पता है कि मिर्ची की खेती में बुआई एक साथ होती है, ट्रांसप्लांटिंग एक ही साथ होती है और कई बार तुड़ाई एक ही साथ होती है और तुड़ाई कई बार कॉटन की तुड़ाई के साथ साथ आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बार लेबर का बहुत शॉर्टेज रहता है, जिसकी वजह से हम कई बार तुड़ाई लेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमको बहुत सारे लॉसेस भी होती है। एक है बड़ी चैलेंज फार्मर के तरफ से। और दूसरी है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, यानी बढ़ती हुई खर्चे। हर साल खेती की खर्ची बढ़ रही है, चाहे वो लेबर की वजह से हो या फर्टिलाइजर के कॉस्ट की वजह से हो या पेस्टिसाइड्स। इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से हर साल
हर साल मिर्ची खेती में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और दूसरी चुनौती है वो है आउटब्रेक ऑफ डिसीज। हर साल कुछ ना कुछ नया कीट या रोग का बाद आता है जिसको हम झेल कर हमको पैदावार पाना है। ये भी बहुत ही बड़ी चैलेंज है किसान को, हर साल एक नया चुनौती है। और उसके साथ है चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी बदलती हुई मौसम। हर साल एक नई तरह का मौसम है। कहीं साल पे आपको सूखापन रहेगा, कहीं पे आपको ज्यादा बारिश भी दिखेगी, और कई बार एक ही साल में आपको सूखापन और बारिश दोनों भी दिखेगी, जिसकी वजह से आपका उपज जो है बहुत ही कम हो सकती है। और दूसरी दूसरी चुनौती है वो है वेरिएशन इन कमर्शियल प्राइसेस, यानी बहुत ही बार हमारा उत्पन्न का जो प्राइसेस है बहुत ही वेरिएशन होती रहती है। ये हर साल, कभी भी हर महीने भी इसका वेरिएशन रहती है, जिसकी वजह से किसान परेशान रहता है कि उसका फसल कब बेचना है, कब बेचेगा तो उसका बहुत लाभदायक होगा। ये भी बहुत मुश्किल है। और आखिरी चुनौती है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हम तुड़ाई तो करते हैं, तुड़ाई के बाद उसको कैसे सुखाना है, कहाँ पे सुखाना है, किसके ऊपर सुखाना है, कितने दिन तक सुखाना है, और कैसे उसको पैक करना है, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, कितने दिन स्टोर करना है। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है जिसमें अभी भी भारत देश के किसानों को अभी पूरी माहिती नहीं है, जिसकी वजह से एक अंदाजा से 8% हम प्रति साल हमको लॉस हो रही है, जो कि एक बड़ी लॉस है। तो ये थे हमारी चुनौतियां। चलिए किसान भाइयों, अभी हम देखते हैं इन चुनौतियों को हम कैसे अवसर में बदल सकते हैं। पहली कदम है वो है हाइब्रिड सिलेक्शन। सही बीज का चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी गलत का बीज चुन लिया तो बाद में कितना भी मेहनत करें हम अच्छी फसल नहीं पा पाते। तो इसलिए हमको सही बीज चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीज जो हमारे आसपास जो कीट और रोग है उसको सहन सके और एक अच्छी फसल दे सके, और जो भी हमारा फसल है उसको जल्दी ही मार्केट में हम बेच सके। इस तरह का हम हाइब्रिड सिलेक्शन करना है। कई बार लेबर का शॉर्टेज रहेगी। अगर आप छोटी मिर्ची का खेती कर रहे हैं, उसमें एक दिन में एक लेबर 50 किलो का तुड़ाई कर सकता है। अगर वही जगह पे आप थोड़े बड़े फ्रूट का चुनेंगे, जैसे कि सिंजेंटा का 5531 HPH 5531 जो कि बड़े फ्रूट है, उसी एक ही एकड़ में एक मजदूर यानी एक लेबर एक दिन में 100 किलो का तुड़ाई कर सकता है। तो जिसकी वजह से आपका लेबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। 5531 को मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी प्राइस भी मिलेगी। ऐसे आपको बीज को चुनना होगा। बीज चुनने के बाद हमको है बाय बैक कंपनीज। हमने बात की है एक्सपोर्ट के, प्रोसेसिंग के। ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्टर और प्रोसेसर्स आपके मार्केट में और आपके गांव में भी रहेंगे। हमको उनसे मिलना होगा, उनके साथ काम करना होगा और हमारा फसल अच्छा दाम में उनको बेचना होगा। ये हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम ठीक तरीके से जांच लें। और दूसरी है प्रिवेंटिव यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, यानी सही पेस्टिसाइड इस्तेमाल। हम सब जैसे कीड़े देखते हैं, जैसे रोग को देखते हैं, तब जाके हम स्प्रे करते हैं, तब तक हमारा कुछ लॉस भी हो सकती है। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रिवेंटिवली केमिकल स्प्रे किए तो बहुत जो भी लॉस होने वाला है वो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं और एक अच्छी फसल ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी सही मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग होना। हम सब जानते हैं कि ज्यादा उपज के लिए हमको ज्यादा सा फर्टिलाइजर चाहिए, वो गलत बात है। हमको पहले ये सोचना होगा कि मिर्ची में रिकमेंडेशन कितना है, चाहे वो डिपार्टमेंट में या कोई यूनिवर्सिटी में, हर एकड़ में उनका रिकमेंडेशन क्या है। अभी लगभग एक एकड़ में 10 से 15 बैगों का रिकमेंडेशन है, जो कि हमारे किसान कई बार
30 से 40 बैग तक फर्टिलाइजर डालता है, जिसकी वजह से उनको 3 परेशानियां फेस करना पड़ेगा। पहली वाली है, ज्यादा फर्टिलाइजर आप डालने से आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है। आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना ज्यादा हो सकती है, जो कि एक लॉस है। और ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से आपका फसल जो है बिल्कुल बिल्कुल सेंसिटिव, यानी बिल्कुल इतना सेंसिटिव हो सकती है कि उसमें कोई भी कीट या रोग का बात हो सकती है। इतना कमजोर हो सकती है आपका फसल अगर आपने ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया। और दूसरा है, अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसमें केमिकल भी रह सकते हैं, और कई बार ये केमिकल एक्सपोर्ट करने में भी हमको बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मेरा विनती है सभी किसान भाइयों को, अगर आप जो भी फर्टिलाइजर को डालना है तो सही तरीके से हम सॉइल टेस्ट कराए, और सॉइल टेस्ट के जो भी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करें और एक अच्छी फसल पाए। और हमारे पास जो भी कोल्ड स्टोरेज जैसे है, जब भी आपको लगता है, जब भी तुड़ाई के बाद आपको लगता है कि अभी दाम सही नहीं है, तो आपको आपका फसल जो भी है कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना होगा। अगर चाहिए तो आप उसमें लोन भी ले सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, वो सुविधा भी आपके पास है। और जब भी दाम बढ़ेगा तो आप कोल्ड स्टोरेज से निकाल के बेच के अच्छा लाभ भी पा सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए यूज ऑफ मल्च, यानी नए नए टेक्निक को हम अपनाना पड़ेगा। उसमें एक है मल्चिंग। अगर आप मल्चिंग करेंगे तो आप बहुत सारे कीड़े और रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप आईपीएम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बहुत ही फायदेमंद है आपको। आईपीएम प्रैक्टिसेस माने आप कुछ स्टिकर यूज करके कीट को कम कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉप या ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं, आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। मेरा विनती है, जो भी मिर्ची की खेती कर रहे हो, आप सब महीने में 1 बार या 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल एक रिपेलेंट जैसे काम करते हैं, जो कि आपको फसल में कीड़े आने नहीं देती है। तो ये एक नीम ऑयल स्प्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब उसको यूज करें। और आखिरी है, वो है गवर्नमेंट से, यानी सरकार से जो भी सुविधा है, जो भी योजना है, उनका लाभ लेना। आपको इसके लिए आपका पास जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो या डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर हो, आप उनको उनसे जाना है, उनसे मिलना है और उनसे पूछताछ करना है कि कौन सी ऐसी सब्सिडी है ये सीजन के लिए, और उनका भरपूर लाभ उठाना है। तो ये था हम कैसे हमारा चुनौतियों को हम अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये हम सही इस्तेमाल करेंगे तो मिर्ची एक बड़ी लाभदायक फसल हो सकती है। तो ये थी मिर्ची में आने वाली अवसर, चुनौतियां, और उन चुनौतियों को हम कैसे अवसर में बदल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च, पहले इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, अभी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। स्वीट पेपर कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, अगर आप देखेंगे अब हर घर में इसका एक सब्जी बनती है। अगर आप फास्ट फूड का बात करते हैं, चाइनीज फूड का बात करते हैं, तो उसमें तो शिमला मिर्च का रहना ही रहना है। और अगर आप स्टार होटल्स का रेसिपीज देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रेसिपी है जिसमें शिमला मिर्च की उपयोग होती है। तो इसकी वजह से इसका डिमांड हर साल बढ़ रही है। इसके साथ साथ भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स से बहुत ही ऐसे प्रोजेक्ट्स है, सब्सिडियां हैं जिसको आप अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आप नेट हाउस करना चाहेंगे या पॉली हाउस स्ट्रक्चर करना चाहेंगे, उसको आपको 50 से 90% तक, वो कैटेगरी पे डिपेंड होती है, किसी कैटेगरी पे 50% या किसी कैटेगरी पे 90% तक सब्सिडी मिल जाती है। तो आप अंदाजा करिए 50 या 90% तक सब्सिडी ये बहुत है भारत सरकार की। और आपको सीडलिंग में भी सब्सिडी मिल जाएगी, ड्रिप इरिगेशन उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आपको फार्म पॉन्ड बनाना है तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप किसी फार्म इक्विपमेंट्स खरीदना है, ट्रैक्टर हो, जो भी आपको इक्विपमेंट करना है, उसमें भी आपको कुछ सब्सिडी मिल जाएंगे। और इसके साथ ये शिमला मिर्च के लिए बहुत ही ऐसे वैल्यू चेन है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि आपका खेत में आकर इसको खरीदते हैं, जिसके लिए आपको उनसे मिलना होगा। बहुत सारे कंपनियां हैं, ये जो कलर कैप्सिकम है इसके लिए तो बहुत सारी डिमांड है। आपको 50 रुपए या 60 रुपए पर किलो दे के ये करके जाएंगे आपका खेती में ही। और शिमला मिर्च खेती करना
थोड़ा टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं विनती करता हूँ, आप जो भी टेक्निकल कंपनी है जैसे सिंजेंटा है, हमारे हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ऑफिसर है जो इस शिमला मिर्च में बहुत ही माहिर है। आप उनके सहायता ले सकते हैं। वो आपको बुआई से लेके तुड़ाई तक जो भी आपको टेक्निक चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपको देंगे, आपके साथ साथ काम करेंगे। कई ऐसे जगह है जहाँ पे आप खुलेआम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी खराब हो सकती है। इसकी वजह से आप खेती नहीं कर पा रहे होंगे। तो वहां पे आप सॉइलेस कल्टीवेशन करके ये शिमला मिर्च का खेती कर सकते हैं। ये एक अच्छी बहुत ही अवसर है, ये बहुत ही बड़ा अवसर मैं बोल सकता हूँ। और शिमला मिर्च में सीजन वाइज हाइब्रिड भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको बारिश के मौसम के लिए एक अलग हाइब्रिड मिल जाएगा, अगर आपको रबी के लिए सेपरेट हाइब्रिड मिल जाएगा, और समर के लिए भी आपको अलग हाइब्रिड्स मिल जाएंगे। तो हर मौसम के लिए आपको अलग अलग हाइब्रिड मिल जाएंगे, जिससे आप यूज करके अच्छी पैदावार पा सकते हैं। और दूसरा है आईपीएम प्रैक्टिसेस, जैसे हमने बात किया, ये शिमला मिर्च में आप आईपीएम प्रैक्टिसेस बहुत आसान से कर सकते हैं और अच्छे लाभ पा सकते हैं। और इसमें अभी एक्सपोर्टर्स भी बहुत सारे आ गए हैं। कुछ लोग अभी शिमला मिर्च एक्सपोर्ट करने लगे हैं, जिसकी वजह से इसका डिमांड आगे वाले दिनों में बहुत सारे बढ़ेंगे। और अभी ऐसे बहुत ही जगह है जहाँ पे कीड़े इतने बढ़ गए हैं कि आप खुलेआम इसका खेती नहीं कर पाएंगे। तो आपको पीजीएच या नेट हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी करके आप पीजीएच या नेट हाउस करके आप इस खेती कर सकते हैं। और कहीं ऐसे जगह रहेंगे, कहीं कहीं पे आपको ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पे आपको नेमाटोड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप खेती को छोड़ दिए होंगे। अब वो चिंता नहीं है, सिंजेंटा ने नेमाटोड टॉलरेंस हाइब्रिड लॉन्च किए हैं। अगर हम रेड कैप्सिकम की बात करेंगे, उसमें बोकेन हाइब्रिड लॉन्च हुआ है। और येलो कैप्सिकम में हमने खामोस लॉन्च किया है, जिसको आप जो भी अगर आपको नेमाटोड प्रॉब्लम है वहां पे इसका खेती कर सकते हैं। और शिमला मिर्च में और दूसरी बड़ी चुनौती है, वो है बैक्टीरियल विल्ट। इसके लिए बहुत सारे रूट स्टॉक आ रहे हैं मार्केट में। बड़ी कुछ ही दिनों में सिंजेंटा से आपको एक रूट स्टॉक भी मिल जाएगा, जिसको आप उपयोग करके आप बैक्टीरियल विल्ट के एरिया में भी इसका खेती कर सकते हैं। तो ये था शिमला मिर्च में अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज। अभी हम देखते हैं इसमें आने वाली चुनौतियां यानी चैलेंजेस। जैसे हमने बात किए थे मिर्ची में चुनौतियां, उसी तरह चुनौतियां शिमला मिर्च में आते हैं, और उसी तरह हम चुनौतियों को अवसर में बदल भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट का बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं विनती करता हूं, आप जो भी जहां पे भी है, आपका पास जो भी सिंजेंटा ऑफिसर है उसको मिले और उनसे इस फसल के पूरे इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उनसे जाने, और जो भी आपको कठिनाई है, जो भी आपको चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। और आशा करता हूं इसके लिए हम साथ में काम करेंगे, साथ काम करके एक अच्छा शिमला मिर्च का खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको विनती करता हूं, शिमला मिर्च में अगर कोई भी चुनौती है तो उसके लिए आप सिंजेंटा के टेक्निकल ऑफिसर से मिलिए और उनकी सहायता से ये चुनौती से बाहर आके एक अच्छी फसल ले। ये कहकर मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं हम साथ में काम करेंगे, साथ में काम करके एक अच्छा सुदृढ़ भारत को निर्माण करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं डॉक्टर हरभजन को हैंड ओवर कर रहा हूं, जो कि आर&डी में क्या क्या डेवलपमेंट है वो अभी आपको शेयर करेंगे। हरभजन जी। हरभजन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपने हाइब्रिड अच्छे बीज के बारे में बताया, और मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए
R&D पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि सिंजेंटा के पास क्या वैरायटीज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज, और भविष्य में हम लोग किस प्रकार के प्रजातियां किसानों के लिए ला रहे हैं। अच्छी उपज के लिए अच्छा बीज का होना बहुत जरूरी है, और सिंजेंटा एक ऐसी कंपनी है जिसका R&D बहुत स्ट्रांग है। सिंजेंटा अपने प्रॉफिट में से 10% रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करती है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि किसानों को ट्रेड देने के लिए वो क्या करती है। 1990 में सिंजेंटा ने शिमला मिर्च में इंदिरा वैरायटी इंट्रोड्यूस किया था, जो आज भी 30 साल हो गए ये वैरायटी चल रहा है इंडिया में, और किसान इसको अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों पे लगा रहे हैं। इसी के साथ 2000 में सिंजेंटा ने रोशनी वैरायटी इंट्रोड्यूस किया था, जो आज भी मध्यम भारत में लगाई जाती है। तो इसका ये पर्याय है कि सिंजेंटा ट्रेड, गुण और उसमें इन्वेस्ट करती है ताकि किसानों की सेवा की जा सके, उनकी पैदावार अच्छी हो और वो लॉन्ग रन तक वो वैरायटियां मार्केट में चलें। अगर आप मिर्ची की बात करते हैं, मिर्ची मोस्टली एशियन कंट्रीज में उगाई जाती है, जो तीखी मिर्च और शिमला मिर्च। इसके अलावा मेक्सिको में भी मिर्ची की पैदावार होती है। जब हम स्वीट पेपर शिमला मिर्च की बात करते हैं, शिमला मिर्च ये यूरोप में ग्रो की जाती है। यूरोपियंस इसको अपने खान पान में लेते हैं, और अमेरिका में इसको ओपन फील्ड्स में दिया जाता है। एक और बात है, अगर हम मिर्ची में देखें कि मिर्ची का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मिर्ची का ओरिजिन है साउथ अमेरिका और मेक्सिको। 15 शताब्दी में कोलंबस ने इसको कैरिबियंस में वो पेपर कॉर्न प्लांट का खोज कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में आप जैसे जानते हैं पेपर स्पाइस, ब्लैक पेपर को बहुत महत्वपूर्ण मसालों की तरह यूज किया जाता था। तब उन्होंने जब देखा कैरिबियंस में, उन्होंने ये पौधा वहां पे पौधा और बीज लाए, और उसके बाद ये विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में इंट्रोड्यूस हुई। किसान भाइयों, मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज जैसे कि चंद्रशेखर जी ने बताया कि 40% प्रोडक्शन भारत में की जाती है, जो पूरे वर्ल्ड की 40%, इसका श्रेय मैं आप सभी को देता हूं और अच्छे बीज को देता हूं। अगर आप मिर्ची की सेगमेंटेशंस देखें, भारतवर्ष में 2 प्रकार की मिर्ची उगाई जाती है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची। लाल मिर्ची अपने रंग, तीखेपन, आकार और सरफेस के लिए जानी जाती है, जबकि ये मिर्ची से हम लोग कैप्साइसिन पाउडर जो है, लाल पाउडर वो प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोसेसर्स के लिए भी ये एक बहुत फायदेमंद होती है। प्रोसेसर इंडस्ट्री वो इससे कैप्साइसिन और कैप्साइसिन लेते हैं। इसी प्रकार हरी मिर्ची अक्रॉस इंडिया ग्रो की जाती है। तो पहले मैं लाल मिर्च में सिंजेंटा क्या क्या अपने किसानों को पोर्टफोलियो देती है उसके बारे में बताऊंगा। सिंजेंटा की अगर आप छोटी वैरायटी देखेंगे, जिसकी 9 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, उसमें ओजस्वी है। ओजस्वी का तीखापन 1 लाख SHU है। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुंटूर और खामम में, तेलंगाना में ग्रो की जाती है। इसकी जो यील्ड है पर एकड़ 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ आती है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसका तीखापन और उपज देखते हुए आप इसको अपने खेतों पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जान रहे हैं, चिल्ली लीफ कर्ल वायरस, चूड़ा मुड़ा रोग, ये एक आज बहुत भयानक रोग है। सिंजेंटा ने इस सेगमेंट में एक वैरायटी अल्मोरा इंट्रोड्यूस की है, जो आने वाले समय में आप तक पहुंचाई जाएगी। उसमें वायरस टॉलरेंस है, उसका कलर वैल्यू और तीखापन बहुत अच्छा है। आप इस वैरायटी को यूज कर सकते हैं, और ये वैरायटी ड्यूल पर्पस के लिए भी है। ये मध्य भारत में, जहां पे पहले HPS 12 और अभी भी होती है वायरस टॉलरेंस वैरायटी, अभी अल्मोरा आने से ये मध्य प्रदेश रीजन में हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सिंजेंटा की एक सेगमेंट है मध्यम सेगमेंट।
मध्य सेगमेंट में क्या चाहिए, प्रोसेसर्स की सेगमेंट है। इसमें सिंजेंटा की 2 वैरायटीज हैं, रेड पट्टी और रेड राइस। इसमें क्या होता है कि किसान जब अपना पैदावार ले लेता है, उसको कई बार 6 महीने से लेके 1.5 साल तक स्टोर करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि जब उसके पास डिमांड आएगी, उसको वैल्यू मिलेगी, तो कलर रिटेंशन होना बहुत जरूरी है। सिंजेंटा ने जो रेड राइस वैरायटी डेवलप की है, उसका कलर वैल्यू 120 से 130 एस्टा है और उसका तीखापन 40,000 SHU है। आप ये रेड राइस एंड रेड पट्टी, ये 2 वैरायटीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटली ये 2 वैरायटीज हम लोग सिंजेंटा की तरफ से गुंटूर और भद्राचलम चेरला एरिया में ग्रो की जाती है। तीसरी सेगमेंट है जो हाईली रिंकल्ड सेगमेंट है। इसमें इसको कहते हैं बैडगी और कड्डी टाइप। इसमें एक वैरायटी है 2043 HPH 2043 सिंजेंटा की। किसान भाइयों, इसमें हम लोग चोरिनल अस्ता रोग सहनशीलता के लिए देते हैं, जिसमें पोड्री मिल्ड्यू टॉलरेंस है HPH 2043 में। इसकी पैदावार ओपी वैरायटी जो ओरिजिनल बैडगी है उससे 3 गुना ज्यादा है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है और इसकी डिमांड कलर वैल्यू के लिए बहुत अच्छी है। बिकॉज अगर आप जानते होंगे कि इंडस्ट्री में या मार्केट में इस वक्त वैरायटीज हैं जिनकी एस्टा वैल्यू 130 से 150 है, बट ये HPH 2043 का कलर वैल्यू 180 एस्टा तक है। इसके अलावा सिंजेंटा की रिंकल सेगमेंट में एक और वैरायटी है HPH 5531। उसकी उपज बहुत अच्छी है, उसका कलर वैल्यू भी बहुत अच्छा है, 150 के आसपास। तो हम लोग ये 2 वैरायटी इस सेगमेंट में यूज की जाती है। और 5531 की एक खासियत है, ये ड्यूल सेगमेंट में भी चलती है, जहां हरी मिर्ची लंबी खाई जाती है, जाने की गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। किसान भाइयों, इसके अलावा हम लोग ग्रीन फ्रेश सेगमेंट में भी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसमें इस हरी मिर्च में हमारे पास 7 से 8 टाइप की वैरायटीज हैं और सिंजेंटा का फोकस मेनली फ्रूट क्वालिटी पे होता है। जैसे कि आप देखेंगे लंबी मिर्ची में हमारे पास वैरायटी देवसेना है। देवसेना की जो पंजेंसी है, उसकी पंजेंसी 54 से 60,000 SHU है और उसका यील्ड पैदावार बहुत अच्छी है और अर्ली वैरायटी है। देवसेना गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लिए है। इसके अलावा इस सेगमेंट में जहां 6 से 7 सेंटीमीटर और 8 से 9 सेंटीमीटर, उसके लिए हमारे पास ईस्ट इंडिया के लिए, जहां पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इसके लिए आपके पास एक वैरायटी है आकाशी 10। आप उसको लगा सकते हैं, उसका तीखापन 1 लाख SHU तक है। वो बहुत कम्पैक्ट फ्रूट है और डार्क ग्रीन और ग्लॉसी फ्रूट है और उसमें बैक्टीरियल विल्ट टॉलरेंस है। इसके अलावा अगर आप मध्य भारत की बात करते हैं, मध्य भारत में एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छा है, जैसे कि GF 1041। उसमें तीखापन 70,000 SHU तक है, उसका सीड कंटेंट अच्छा है और डार्क ग्रीन है और उसमें गुड हीट सेट है। आप ये वैरायटी मध्य भारत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद नॉर्थ इंडिया के लिए हमारे पास वैरायटी है GF 1069। उसको मार्केट में HPH 1069 के नाम से भी जाना जाता है। HPH 1069 की ये खासियत है, उसमें कोल्ड टॉलरेंस है। जब ठंडी बढ़ती है उसमें अच्छे फूल होते हैं, सेटिंग होती है और आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यील्ड मिलेगी। और जब ठंडी में उसका तीखापन भी मेंटेन रहता है। उसका तीखापन 70,000 SHU है और ये किसानों द्वारा और कंज्यूमर्स द्वारा पसंद की जाती है। इसके अलावा एक और बज्जी वैरायटी होती है जो तल के खाई जाती है नॉर्थ इंडिया में। उसमें हम लोगों की एक वैरायटी है टकली। टकली को आप लोग ग्रो कर सकते हैं उसी सेगमेंट में जहां बज्जी वैरायटी है। अगर सौराष्ट्र की बात करेंगे, गुजरात में सोरठी नाम से हम लोगों ने एक वैरायटी दी है जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है। उसमें पहले ऐसा था कि गुजरात में ओपी वैरायटीज होती थी, गोलर और रेशम पट्टा, जिनसे इसकी उत्पादकता 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो ये वैरायटी सोरठी गुजरात, सौराष्ट्र एरिया के लिए बहुत अच्छी है।
इसी में हम वारंगल में एक वैरायटी लगाते हैं अग्नि रेखा, वो भी बज्जी पकोड़ा तलने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा सिंजेंटा एक और सेगमेंट में ब्रीड करती है जिसको बोलते हैं बुलेट। बुलेट का बुलेट सेगमेंट सिंजेंटा ने दी। सिंजेंटा ने ये बुलेट इंट्रोड्यूस की उत्तर प्रदेश, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तमिलनाडु में। ये सिंजेंटा की बुलेट बहुत पसंद की जाती है, बहुत तीखापन है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी सेगमेंट में सिंजेंटा ने एक वायरस टॉलरेंस वैरायटी रॉयल बुलेट दी है, वो भी बहुत पसंद की जाती है। तो किसान भाइयों, आप ये दे सकते हैं, सिंजेंटा अपनी रिसर्च में पूरे इंडिया के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियोज के साथ काम करता है। किसान भाइयों, कुछ चुनौतियां पेपर्स में हैं, ये हरी मिर्च और कैप्सिकम्स में आती है। सबसे बड़ा रोग है और कुछ कीट हैं, जैसे वायरल डिजीजेज में आप देखेंगे, वायरल डिजीज में पर्न कुंचन, जिसको हम चूड़ा मूड़ा लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, इस सेगमेंट में सिंजेंटा ने एक वैरायटी दी है अल्मोरा, जो वायरस टॉलरेंस है, और हम लोग इसको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे ग्रीन फ्रेश सेगमेंट चलता है, ड्यूल पार्ट मध्य भारत और नागपुर, और उसके अलावा हम इसको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लगा सकते हैं, और भविष्य में इसका सीड आपको जल्दी ही मार्केट में मिलेगा अगले साल से। इसके अलावा आप देखेंगे CHI, VMV, CMV, ये वैरायटीज, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो सिंजेंटा ऑलरेडी ये पैकेज अपनी वैरायटीज में दे चुका है। और पोल्ट्री मिल्ड्यू टॉलरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट है जो सिंजेंटा ने HPH 2043 में डिलीवर किया है। इससे किसानों का प्लांट बहुत अच्छा स्टैंड रहता है, जिससे उसकी उपज बहुत अच्छी होती है। और पोल्ट्री मिल्ड्यू का नाम है अशिता, डेट चोरिनल अशिता। तो आप जहां पे भी पोल्ट्री मिल्ड्यू का नवंबर, जहां पे भी ह्यूमिड एरिया, जहां पे भी आपको ये चैलेंज लगता है, आप 2043 लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है फंगल, जिसमें ये श्याम परन रोग आता है, जिसमें काला धब्बा बोला जाता है। काले धब्बे में क्या होता है कि किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन इस रोग की वजह से कई बार पैदावार जीरो हो जाती है, क्योंकि जब वो ड्राई करने जाता है, क्योंकि उसमें फंगस आया होता है और वो पूरा चैफ हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें आप वैरायटी 5531 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये रोग क्षमता है, रोग के अगेंस्ट में सहन क्षमता है। किसान भाइयों, एक और कीट है जो पेपर्स के लिए बहुत हानिकारक है, उसको मच्छर, माहू और थ्रिप्स बोलते हैं। इसके लिए सिंजेंटा ने लॉन्च वैरायटी की थी GF 1069 नॉर्थ इंडिया के लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आने वाले समय में और करंट चुनौतियां हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी। कई बार क्या होता है कि आजकल बारिश कई बार लेट आती है, कई बार जब फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद बारिश नहीं आती। तो हम लोग ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को ऐसे प्लांट टाइप मिले जो कम बारिश, कम पानी में भी अच्छा यील्ड दे सकें। जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते हैं हीट सेट ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिर्ची में एक्चुअल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होती और फ्रूट सेटिंग नहीं होती। ये प्रॉब्लम मार्च, अप्रैल, मई के महीने में आती है, मई जून तक आती है कहीं जगह। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी कुछ वैरायटीज 1041 उसमें अच्छा हीट सेट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोल्ड सेट नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, जैसी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, पॉलिनेशन नहीं होती है, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं अच्छी वैरायटीज लाने में भविष्य में। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और मेजर चैलेंज है पोस्ट हार्वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेसर्स को कलर रिटेंशन चाहिए। कई बार कुछ वैरायटीज होती हैं, दिखने में बहुत लाल होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको स्टोर करेंगे 1 या 2 महीने में उसका कलर डिटोरेट कर जाता है। जबकि किसान को जब राइट प्राइस मिलेगा तभी वो मार्केट में लेके जाएगा, और ये प्राइस उसको हो सकता है 6 महीने में मिले या 1.5 साल में मिले। और प्रोसेसर्स भी जब किसान से खरीदते हैं वो भी 6 महीने स्टोर करते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ट्रेड्स चाहिए जो
कम से कम 2 साल तक उसमें कलर रिटेन रहे। तो ऐसे में सिंजेंटा जो मैं बताया हूँ अभी, रेड राइस वैरायटी अच्छी है। और इसके अलावा भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं आने वाले समय में, जिसमें क्योंकि करंटली हमारे देश में जो वैरायटीज है उनका एस्टा 200 से ऊपर नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा भविष्य में वैरायटीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे एस्टा 350 तक हो। तो उसका एस्टा 350 तक हो और उसका रिटेंशन हो, और ऐसी जेनेटिक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देखते हैं कि काला धब्बा और उसके बाद चोरिनल असिता, चूड़ा मुड़ा रोग, इनमें कितना केमिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है, अंधाधुंध होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी सरफेस में रेसिड्यूज, फ्रूट की सरफेस में रेसिड्यूज जम जाते हैं, और समटाइम्स उसके इनसाइड अंदर भी होते हैं। और जब किसान या प्रोसेसर्स, डीलर्स इसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जेनेटिक्स की वैरायटीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसमें रेसिस्टेंस आए, और ये स्प्रे हम लोग 50% तक रिड्यूस कर सकें। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी वैरायटीज आएंगी। और ऑलरेडी सिंजेंटा, जैसे मैं 5531 का एंथ्राक्नोज का बताया, अगर ऐसी वैरायटीज लगाई जाए तो आपका स्प्रे भी कम होगा। और आज एक मेजर चैलेंज आ रहा है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये एफ्लाटॉक्सिन्स होता है फंगस की वजह से। अगर हम प्रॉपर पिकिंग, हैंडलिंग, ड्राइंग और ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन पैदा होते हैं। क्योंकि जब किसान मिर्ची तोड़ता है और उसको प्रॉपरली सुखाता नहीं है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से फंगल का ग्रोथ होता है। और ये फंगस ऐसा है कि जिससे कैंसर्स होते हैं। तो इसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन के पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग है। वो चाहते हैं कि हमारा जो चिल्ली है वो प्रॉपरली ड्राई हो, उसमें ये एफ्लाटॉक्सिन्स ना हो, माइकोटॉक्सिन्स ना हो। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इन एडिशन, मेरा आपसे दरखास्त है कि आप लोग जो भी प्रैक्टिसेस हैं ड्राइंग की, उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि ड्राई कैसे किया जाता है। तो अगर आप वो प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आगे ये है कि ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि मिर्ची हो या हरी मिर्ची या शिमला मिर्च, इनमें कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे चूड़ा मोड़ा रोग, CHIVMV, CMV, पाउडरी मिल्ड्यू और थ्रिप्स। ये ट्रेड्स ब्रीडिंग हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से करेंगे जिससे कि किसान को फायदा हो। अगर आप देखेंगे ऊपर के 5 ट्रेड थ्रिप्स तक, जहां मच्छर रोग तक है, वहां तक प्लांट में टॉलरेंस डालना बहुत जरूरी है। लेकिन जब उपज एंथ्राक्नोज का टॉलरेंस नहीं रहेगा तब भी बहुत मुश्किल रहेगा। सो जब रेड राइस सेगमेंट में काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए एंथ्राक्नोज टॉलरेंस चाहिए, और हमारी जेनेटिक्स आगे के हाइब्रिड ऐसे आ रहे हैं जिनमें ये टॉलरेंस है। और उसके बाद हमारे कुछ आउटपुट ट्रेड्स हैं जो किसान को भी चाहिए, कस्टमर को भी चाहिए और प्रोसेसर्स को भी चाहिए। तीखापन, कलर और कलर रिटेंशन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया। कलर होना जरूरी है लेकिन कलर रिटेंशन भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, और भविष्य में ऐसे हाइब्रिड्स आएंगे जिनमें ये सब ट्रेड्स होंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेड पैरामीटिंग बहुत एक भविष्य में बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें आ गया चूड़ा मुड़ा रोग प्लस चूर्नल अस्था, पाउडरी मिल्ड्यू टॉलरेंस, ये कैप्सिकम में चाहिए। उसके अलावा लीफ कर्ल वायरस, काला धब्बा और थ्रिप्स टॉलरेंस, ये मिर्ची में चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट चाइना में होता है, और चाइना में वैरायटीज हैं जो 300 से 400 एक्स्ट्रा वाली हैं, लेकिन चाइना में क्लाइमेट की वजह से तीखापन नहीं आता है। अगर हमारी हम भविष्य में ऐसी वैरायटीज हैं जिसमें तीखापन, हाई तीखापन हो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, और कलर वैल्यू 350 से 400 हो, हमारे किसान भाइयों को भी लाभ होगा, और हमारा कुल उत्पाद में और भी शेयर बढ़ेगा, जैसे कि अभी 40% है। इसी के अलावा हमारे यूरोप की बात करेंगे, यूरोप में कलर वैल्यू हाई चाहिए बट तीखापन उनको मीडियम चाहिए, क्योंकि सीजनर्स एज ए सीजनिंग्स और ग्राइंडिंग में वो यूज करते हैं। तो इस टाइप की वैरायटीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने मीडियम सेगमेंट में, जिसमें हाई कलर और मीडियम पंजेंसी है, इसमें हम लोगों ने रेड राइस दिया है। और कलर रिटेंशन का मैंने बात किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, और ये
अक्रॉस रेड राइस छोटी सेगमेंट हो या मध्यम हो या रिंकल्ड हो, इन सब में कलर रिटेंशन की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस वेरिएशंस हो रही हैं, हाई यील्ड के साथ हम लोगों को हॉट सेट, कोल्ड सेट और वाटर यूज एफिशिएंसी ऐसी वैरायटीज बनानी पड़ेंगी जिनमें ये एबायोटिक स्ट्रेस स्टेट भी होने चाहिए। और जैसे 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 लेबर शॉर्टेज हो रही है, तो एक मिर्ची ग्रोवर के लिए बहुत तकलीफ है, उसका बहुत सा पैसा 30 से 35% पिकिंग में जाता है। तो हम लोगों को मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए भविष्य के लिए ऐसे पौधे बना रहे हैं जो कि 120 दिन में साइकिल कंप्लीट हो और साल में 2 फसलें ले सके और मैकेनाइज्ड हार्वेस्ट हो। उसमें प्लांट में ऐसा होना चाहिए कि यूनिफॉर्म उसमें फ्लावरिंग आएगी और एक ही पिकिंग में हम लोग उसको 4 महीने में लगाने के बाद उसका साइकिल खत्म होगा। तो अगर ऐसे आइडियोटाइप्स आ जाते हैं तो फार्मर के लिए भी बहुत फायदेमंद और उसका पैसा बचेगा और उसको बेनिफिट होगा। जब आप इतना मेहनत करके मिर्ची ग्रो करते हैं, उसके बाद एक सुखाने का प्रोसेस है। जब आप सुखाने जाते हैं, या तो आप सैंड में सुखाएं या कुछ कंक्रीट सरफेस हो, अदरवाइज आप जो पैडी है, दान का हस्क है, उसको आप बिछा लें। बिछाने के बाद अपनी मिर्ची जो भी आपका उत्पादन है उसको इस पे एक्सपोज करें, थिनली इसको स्प्रेड करें और दिन में 2 से 3 बार इसको ऊपर नीचे करें ताकि उसका सनलाइट जो भी सूरज का किरणें सबको यूनिफॉर्म मिले। क्योंकि अगर एक ही तरफ पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। इसके अलावा हमेशा जब भी आप कहीं सुखा रहे हैं, हमेशा आपके पास पॉलीथीन कवर्स होने चाहिए कि रात को कुछ बारिश आ गया तो आप उसको ढक सकें, अगर मौसम खराब है आप ढक सकें। अगर आप उसको ढकेंगे नहीं, वो गीली होगी, तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम आएगा एफ्लोटॉक्सिन्स का। तो किसान भाइयों, ड्राइंग प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको भविष्य और करंटली जो चैलेंजेस हैं वो बताए हैं, इससे आपका संकल्प बढ़ेगा, आपको फायदा होगा और हम भी अपनी तरफ से आप तक अच्छी सिंजिंटा की तरफ से आपको अच्छी वैरायटीज पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शेयर स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं? Q&A में 3 प्रश्न हैं, आप वो पढ़कर आंसर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। पहला प्रश्न है हरभजन जी, जीएम आई थिंक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज अमेरिका में है क्या और इंडिया में ये वेराइटीज आएंगे क्या? तो ये है प्रश्न, आप लेंगे ये? एक्चुअली जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कुछ एंथ्राकनोस में काम हुआ था, लेकिन अभी मिर्ची में ये काम अमेरिका में भी स्टॉप हुआ है। तो इंडिया में कहीं पे भी हम जेनेटिकल जीएम मॉडिफाइड वैरायटीज पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और भविष्य में मालूम नहीं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि लीफ कर्ल वायरस, बहुत सी कंपनीज ये ट्रेड दे रही हैं, बट 1 या 2 साल में ये ट्रेड टूट रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को वेक्टर रिलेटेड कुछ जीएम क्रॉप्स बनानी पड़े, बट प्रेजेंटली देयर इज नो वैरायटी और हाइब्रिड व्हिच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इन इंडिया। ओके, थैंक यू। और दूसरी प्रश्न है, व्हाट इज द हाईएस्ट यील्ड इन योर वेराइटीज? ये डिपेंड होती है कि आप कौन सी फ्रूट को चाह रहे हैं आप। अगर आप छोटे फ्रूट का बात कर रहे हैं तो आपको ओजस्वी और अल्मोरा, इनमें आपको हाई यील्डिंग मिल जाएगी। अगर आप मीडियम फ्रूट का बात कर रहे हैं तो उसमें आपको रेड राइस और रेड पट्टी में हाईएस्ट यील्ड मिल जाएंगी, उसमें आपको कलर भी एकदम बहुत बढ़िया है। अगर आप बड़े फ्रूट की बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपको 5531 HPH 5531 और HPH 2043, इनमें आपको हाई यील्डिंग मिल जाएगी। ये डिपेंड होती है कि आपको क्यों ये चाहिए। अगर आपको कलर चाहिए तो रेड राइस, रेड पट्टी, 5531 और 2043। अगर आपको टीकापन चाहिए तो ओजस्वी और अल्मोरा, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं।
एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन को ये पूछा गया कि 2 to 3 थिंग्स एंड इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है नर्सरी। आज आज कंपनीज डिलीवर कर रही हैं वैरायटीज जिसमें टॉलरेंस है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम लोग सीडलिंग्स हाइको ट्रेस में नहीं करेंगे और उसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि 30 से 35 दिन अगर आप सीडलिंग्स को बचा के रखते हैं वेक्टर से, व्हाइट फ्लाई से, तो जब क्रॉप आपकी खेत में जाएगी उसको 30 और 40 दिन का एडवांटेज हो जाएगा। 30-40 दिन में उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। तो नर्सरी ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सीडलिंग्स, किसान भाइयों, आप ग्रो करें, आप इसको पॉलीहोसिस में ग्रो करें, इसको ओपन में मत करें। जब ओपन में कंटेमिनेट हो गया, अगर 10 दिन में हो गया, वेक्टर आज आया, उसके बाद 10 दिन के बाद सिम्टम्स दिखता है, जैसे ही आप 30 या 40 दिन में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको अगले 15 दिन में वो क्रॉप उखाड़नी पड़ेगी। तो कोशिश करिए आप 30 से 40 दिन अपना सीडलिंग जो आपके पास चांस है, क्योंकि आप उसको ग्रो कर सकते हैं कुछ नेट बना के, उसके अंदर ग्रो करिए, ताकि आप 30-40 दिन के बाद लगाएं। अगर उसमें टॉलरेंस रहेगा वैरायटी में, वो अपने जोर से और 15-20 दिन आगे जाएगी, 20 से 40 दिन जाएगी। फिर एक बार 40 दिन क्रॉप चल गई तो आपको 1 या 2 पिकिंग्स आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि वायरस टॉलरेंस के लिए किसी के पास टोटल रेसिस्टेंस नहीं है, इट इज इंटरमीडिएट रेसिस्टेंस। तो वो चीज आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। धन्यवाद हरभजन जी। ये क्वेश्चन था दिनेश जी से कि कौन सी ऐसी 3 प्रैक्टिस है जिससे आपको अच्छी यील्ड पा सके। वो है, पहली वाली है आप जैसे अपने बताया, वो है नर्सरी मैनेजमेंट, और दूसरी है प्रिवेंटिव यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, और राइट डोज ऑफ केमिकल्स। ये सब करके आप अच्छा यील्ड ले सकते हैं। थैंक यू हरभजन जी। और दूसरा प्रश्न है कि नर्सरीज प्लांट्स फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं हम, आगे देखना होगा, अभी इसके बारे में हम सोच नहीं रहे। चंद्रशेखर जी, एक क्वेश्चन है, मिर्ची पर तुम्हें कितना इनकम होता है? सो डिपेंड करता है प्रोडक्शन और क्वालिटी पे। कई ऐसे फार्मर्स भी देखे हैं पर एकड़, एमपी में मैंने ऐसे फार्मर्स भी देखे हैं जो 4 से 5 लाख पर एकड़ भी निकाले हैं। तो वो आपकी क्या वैरायटीज हैं, क्या क्वालिटी, और आपका मार्केट कैसा असेसेबल है, उस सब पे डिपेंड रहता है। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पे जुड़ना चाहता हूँ कि हमारा एक हाइब्रिड है कलर में, HPH 2043, जो बैडगी सेगमेंट में है, बहुत ही हाई कलर वाली है। तो ये अभी जो लास्ट सीजन में 20,000 एक क्विंटल तक गया है, और किसान को लगभग 1 एकड़ में 30 से 45 क्विंटल तक उपज भी मिला है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मिला होगा। ये हाईएस्ट है, कई बार ये मिल जाती है, और कहीं पे भी कब दाम कम है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी कम मिलेंगे। थैंक यू। अटेंडीज में एक विलास जी करके हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है। विलास जी, आपको अलाउड टू टॉक किया है, आप प्लीज अपना अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी मैडम। पूछिए। हाँ विलास जी, बताइए। और मेरा सवाल चंद्रशेखर सर से और हरभजन सिंह सर से है। जो हमारे बोलिए। महाराष्ट्र में यहाँ सिल्लोड औरंगाबाद में आप जो मिर्ची ले जाती है वो है तेजापुर। करेक्ट। हाँ हाँ। तो इस साल उसमें वायरस थोड़ा मोटा बहुत था, और इस बार जो आपने भूरी करके रोके वो भी जल्दी आया था, इसकी वजह? विलास जी, इस साल मध्य प्रदेश और सिलोद बेल्ट में, ये औरंगाबाद के पास ही है, तो काफी वायरस आया, क्योंकि एक तो पहले स्टार्टिंग में कुछ रेन्स में डिले हुआ और कुछ टेम्परेचर हाई थे, जिसके व्हाइट फ्लाई का बहुत प्रेशर बढ़ा। तो जिससे जो अगर टॉलरेंट वैरायटीज भी थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, और जो आपने वैरायटी का नाम लिया तेजस्विनी में रोधक नहीं, क्षमता तेजापुर नहीं है। सर। हाँ, तेजा 4 में वायरस के अगेंस्ट में रोधक क्षमता नहीं है। तो आपको आने वाले समय में इन वायरस टॉलरेंस वैरायटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये किस्मत की बात होती है कि कई बार बारिश अच्छी होगी, व्हाइट फ्लाइज नहीं है मार्च अप्रैल मई में, तो आपका क्रॉप निकल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि नहीं, व्हाइट फ्लाई और टेम्परेचर बहुत बढ़े, जिसकी वजह से किसानों को ये लॉस झेलना पड़ा। सर मेरा एक और सवाल है। बोलिए। बोलिए। हाँ,
क्या आप लोग अपनी कंपनी की तरफ से पॉलिश नेट हाउस के लिए सहायता कर सकते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर के साथ? हाँ, विलास जी, मैं मेरा प्रेजेंटेशन में बोल रहा था ना, तो पॉली हाउस नेट हाउस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से आपको 50 से 90% तक सब्सिडी अभी मिल रही है। वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी। ऐसे इसके ये लिए आप सहायता कर सिंजेंटा सकते हैं प्राइवेट किसानों कंपनी है। हाँ, सिंजेंटा एक मालूम है प्राइवेट सर। कंपनी है। हाँ, बोलिए। मालूम है सर, मैं एक सिजेंटा का डीलर हूँ, ये भी बात मेरे को अच्छा। पता है। लेकिन आप किसानों के साथ रहकर किसानों को कुछ बात मालूम नहीं होती, कैसे लेना, नेशनल हॉर्टिकल्चर कौन सा कैसे करना, इसी वास्ते मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें हम मदद कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे जाके मिलना होगा। हमारे हाँ, एक टीम है जो कि पीजीएच और नेट हाउस बिजनेस को हैंडल कर रही है। वो टीम इसमें स्पेशलिस्ट है। अगर आप उनसे मिलते हैं तो जरूर इसमें आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है सर, उनका अगर मैं पर्सनली आपसे ले आप लूंगा। कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कहाँ से? कन्नड़, औरंगाबाद सर। कन्नड़ औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र में हमारा एक टेक्निकल ऑफिसर है, वो है शिरीष शिंदे, श्री जो शिंदे। कि ये पॉली हाउस स्पेशलिस्ट है वो। तो उनसे आप मिल सकते हैं। एक कॉल के बाद मुझे कॉल करें, आपको मैं उसका नंबर दे दूंगा। उनसे मिल सकते हैं आप, और वो आपको सहायक सहायक करेंगे। सर आपका नंबर? तो उनका अभी नंबर स्क्रीन प्रोग्राम में दिखेगा, जैसे ही खत्म होता है स्क्रीन में दिखेगा आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Q&A में एक सवाल है। किन किन देशों में हम लोग सेल करते हैं? ऐसा है कि सिंजेंटा इंडिया में साउथ एशिया के लिए ब्रीडिंग होती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए। इसके अलावा हम लोगों का R&D थाईलैंड में है। थाईलैंड से विभिन्न देशों में, जैसे हो गया म्यांमार और चाइना में हमारा ब्रीडिंग होता है। तो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, सिंजेंटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस हिसाब से उनके ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, उस हिसाब से उस कंट्री के हिसाब से उस रीजन में सेल की जाती है। ऐसी यूरोप में है, अमेरिका में है। तो ये R&D का सेटअप कहाँ कहाँ डिमांड है, उसके हिसाब से हम लोग सेल करते हैं। और एक सवाल आया है, या वेदर सीड सप्लाई मिर्ची प्लांट। क्या हम लोग सीडलिंग्स नहीं, सीडलिंग तो हम नहीं बेच रहे हैं। मैं ओके। अभी इसके पहले मैं क्लियर किया था। हाँ, we have covered all the questions. अभी ऑडियंस में अगर किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ का जो साइन दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। नहीं तो उद्यानश्री प्रकाश कुलकर्णी जी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप बताइए। Mr. Chandrasekhar and Dr. Harbhajan Singh, what Yes, is the growth rate of chili? Chili market का growth rate क्या है? सर वो एक्सपोर्ट में 3% है सर। And domestic? डोमेस्टिक लगभग मुझे अंदाजा है 7 to 8% है। Okay, thank you. ठीक है, आई थिंक कुलकर्णी जी हम कंक्लूड करें। Yes, we can conclude. And from my side, I am very thankful to both of the stalwarts of the subject, and God bless you. थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू प्रकाश जी। नमस्कार, मैं किसानों की तरफ से आप दोनों का, यानी श्री चंद्रशेखर जी और डॉक्टर हरभजन सिंह जी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और चुनौतियों के साथ अवसर ज़्यादा लगे हमें, तो मुझे विश्वास है कि हमारे किसान ये अवसरों का ज़रूर फ़ायदा लेंगे आपकी मदद से। अभी इसी के साथ में श्री श्रीराम जी गाडवे जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। और उद्यानश्री प्रकाश कुलकर्णी जी, जिनकी मार्गदर्शन से या उनके कनेक्शन से आपको बुलाया गया और ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरह आगे भी आपसे मार्गदर्शन मिले और आपसे मिलने किसानों को फायदा हो, ये अपेक्षा करते हुए मैं अभी ये कार्यक्रम खत्म करता हूँ। धन्यवाद।
you.